बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो की तरफ डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर के एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हमने डोमेन रेंज और उसके पार्ट 5 पार्ट किए थे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किए विद द नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की तो क्वेश्चन नंबर 2 2.9 और 10 दोनों का कॉम्बिनेशन से लिया गया है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम आए तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसके स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो जब उसको स्टेटमेंट पढ़ लें तो उससे हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समझ आ सकता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बेशक बुक के अंदर मौजूद ना हो लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि आपने 2.10 के क्वेश्चन किए हैं जो इसी के रिलेटेड थे। अब इसमें लिखा हुआ है अ बॉक्स हैज अ स्क्वायर बेस, यानी एक बॉक्स है। मैं एक बॉक्स बना लेता हूं जिसकी बेस स्क्वायर की है, स्क्वायर बेस जिसकी बेस स्क्वायर की है, एंड द सम ऑफ वन साइड ऑफ बेस एंड हाइट इज 12। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ बॉक्स इज x। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि एक बॉक्स है जिसकी बेस क्या है, स्क्वायर, एंड सम ऑफ वन साइड ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ बॉक्स इज 12। यानी एक साइड की बेस और हाइट दोनों को सम करने से हमारे पास कितनी बनती है, 12। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ बॉक्स इज x, जबकि एक साइड की बॉक्स की मतलब कि जो है वो साइड के x है। हमारे पास जो फर्स्ट चीज है बेस ऑफ बॉक्स इज स्क्वायर। ठीक है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज x का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एक साइड x है क्योंकि x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखा है वन साइड ऑफ द बेस एंड हाइट इज 12। ठीक है, तो एक साइड यानी x प्लस हाइट, हाइट को मैं क्या कहता हूं कि हाइट को मैं y का नाम लेता हूं। ठीक है, इज इक्वल टू 12। ये चीज आपको क्लियर है। मीन के वन साइड ऑफ द बेस जिसको मैंने एक साइड को क्या नाम दिया था, x का, एंड हाइट, हाइट को मैंने y का नाम देती है, इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये आ गया। तो मैं लिखूंगा तो बेसिकली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस x। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू निकाल दूंगा तो बेसिकली क्या हो जाएगी, 12 माइनस x। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, मैंने फाइंड करना था वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम के फार्मूले की बात करूं, ठीक है, ए पार्ट फाइंड करूं पहले, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो हमने कहा था कि एक स्क्वायर बेस बॉक्स है तो स्क्वायर बॉक्स पर लेंथ भी सेम होती है और विड्थ भी सेम होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था एरिया एक्स स्क्वायर और हाइट कितनी थी, y। ये चीज क्लियर है। फिर ये x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दूंगा तो बेसिकली y की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, 12 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो y इन टर्म ऑफ x कितना बन जाएगा, 12x का स्क्वायर माइनस x का क्यूब। तो ये मेरे पास आ गया बेसिकली ए पार्ट। फिर उसके बाद मूव करते हैं बी पार्ट, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत इजी थी क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग में दिए हुए। ठीक है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं dy बाय dx फाइंड कर लूंगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, किसका मैं डेरिवेटिव ले लूंगा, dv बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 12x का स्क्वायर माइनस x का क्यूब। तो जब डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा, 12 हैज टू पावर रूल 2x। ठीक है, माइनस 3x का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 24x माइनस 3x का स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, यानी दो नंबर वैसे, दो नंबर इसके मिल गए, दो नंबर इसके मिल गए, सॉरी 3 नंबर इसके मिल गए, 2 नंबर इसके मिल गए, 6 नंबर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या फाइंड करनी है, नेक्स्ट चीज फाइंड करनी थी सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड कर लेते हैं। 24 माइनस 3x का स्क्वायर जब इसको करेंगे तो बेसिकली 24 का 24x था, 24x की डेरिवेटिव 24 हो जाएगा और इसका आ जाएगा 6x। ये सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। तो बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमने बी पार्ट भी फाइंड कर लिया। अब हम मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। ठीक है,
सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि हमने फाइंड करना है फाइंड डायमेंशन ऑफ द बॉक्स विच बॉक्स इज मैक्सिमम एंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ बॉक्स। तो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो बेसिकली हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ रहा था 24x माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेसिकली इसमें 3 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। x कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 आ गया एंड x इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 8। तो बेसिकली हमने मैक्सिमम फाइंड करना था। तो बेसिकली हम जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यू निकालते हैं उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 0 इन सेकंड डेरिवेटिव। जब पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या है 24 माइनस 6x। तो ये आ जाएगा 24 माइनस 6 0 तो 24 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 तो हम बोलेंगे मिनिमम। ठीक है, ये आ गया। फिर फर्दर चलते हैं। ठीक है, दूसरे में हमारे पास था कि पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन सेकंड डेरिवेटिव। तो 24 माइनस 6 और 8 आ जाएगा 8 6 द 64। तो 24 में 64 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 40। ठीक है, जो लेस देन है तो मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारे पास आ गया बेसिकली कि हमने फाइंड किया था फाइंड डायमेंशन ऑफ बॉक्स फॉर विच द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है -40 पे। ठीक है, तो -40 पे मैक्सिमम है तो हम इसके लिए अब कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट क्या आ जाएंगे। ठीक है, तो अब कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास x ना था 8 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एरिया कितना आ जाएगा एरिया आ जाएगा 64 और हाइट कितनी आ जाएगी हाइट का फॉर्मूला था y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। तो 12 माइनस 8। ठीक है, तो 4 आ जाएंगे। तो जो हमारे पास कंपोनेंट आए वो 8 और 4 है। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह नहीं के पास।